एक बार तो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक का नाम था अर्णव और दूसरे का नाम था हिमांशु। दोनों की दोस्ती बहुत ही अच्छी थी और पढ़ाई में भी दोनों एवरेज मार्क्स लाते थे। फिर वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और स्कूल के बाद दोनों कॉलेज चले जाते हैं। एक को एक कॉलेज मिल जाता है, दूसरे को दूसरा कॉलेज मिल जाता है। फिर धीरे धीरे दोनों की बातचीत होनी बंद हो जाती है और दोनों के सारे कनेक्शन भी खत्म हो जाते हैं। 10 साल बाद दोनों फिर से इंसिडेंटली मिल जाते हैं। दोनों की बातचीत के दौरान पता चलता है कि अर्णव प्रेजेंट टाइम में एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है और उसकी लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी चल रही है। वह अपने माँ बाप के सारे सपने पूरे कर पा रहा है। वहीं हिमांशु बताता है कि उसकी लाइफ में बहुत तंगी चल रही है और उसके पास कोई भी सिक्योर जॉब भी नहीं है। वो अपनी लाइफ में वैसा कुछ भी नहीं कर पा रहा जैसा उसने कॉलेज टाइम पे सोचा था। ये कहते हुए हिमांशु बहुत ही दुखी हो गया। तभी उसने कहा कि हम दोनों ही एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन तुम इतने अच्छे मुकाम पर कैसे पहुंच गए। तब अर्णव ने बताया कि तुम और मैं सिमिलर थे। दोनों की पढ़ाई में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन कुछ गलतियां जो तुमने की और मैंने उन गलतियों को नहीं किया, इसीलिए आज मैं इस मुकाम पर हूँ और तुम अपनी लाइफ में इतना पीछे छूट गए। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको अर्णव के द्वारा बताई गई 5 कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो ज्यादातर स्टूडेंट अपनी स्कूल लाइफ में करते हैं और उसका खामियाजा उन्हें फ्यूचर में भुगतना पड़ता है। अपनी यूटिलिटी बनाओ। कौन गाली दे रहा है, कौन तारीफ कर रहा है, अपना टाइम किसी को मत दो, पैसा दे दो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वी अनरिवाइल्ड में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप किसी स्कूल या कॉलेज में हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अब ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, फियर ऑफ पास्ट। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उस प्रॉब्लम से डरते हैं जिसका एक्चुअल में कोई अस्तित्व ही नहीं होता। सेम यही चीज़ होती है फियर ऑफ पास्ट में। मान लो किसी स्टूडेंट ने कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन उससे वो क्वेश्चन सॉल्व ना हुआ तो नेक्स्ट टाइम वो उसे ट्राई करने से भी डरता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि कहीं नेक्स्ट टाइम भी वो उसमें फेल ना हो जाए, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमारा माइंड हर टाइम पर अलग अलग गति से काम करता है। जब हम परेशान होते हैं या थके हुए होते हैं तो हमारे माइंड में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर प्रभाव पड़ता है और ऐसे टाइम पे हम ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन इसको सही करने का एक उपाय है। जब आप किसी हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हों और वो आपसे सॉल्व ना हो तो आप उसे उस टाइम पे वैसे ही छोड़ दें। नेक्स्ट टाइम जब आप फ्री माइंड से पढ़ाई कर रहे हों तब आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि आप उसे सॉल्व कर पा रहे हैं। नंबर 2, नॉट फॉलो अवर टाइम टेबल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइम टेबल को फॉलो करना। एक स्टडी के अकॉर्डिंग सिर्फ 1% स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जो अपने टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और ये 1% स्टूडेंट वही स्टूडेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनते हैं। इसलिए दोस्तों, भले ही आपने अभी तक जो भी किया, लेकिन अब आने वाले टाइम में खुद के लिए और अपने सपनों के लिए बनाए हुए टाइम टेबल को जरूर फॉलो करें ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएं। नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम अपोजिट जेंडर। मैं आपको अपने स्कूल टाइम की एक घटना बताना चाहता हूं। मेरे से 2 क्लास सीनियर 2 लड़के थे, अमर और विनीत। दोनों ही पढ़ने में टॉपर। स्कूल का कोई भी ऐसा टीचर नहीं था जो उनकी तारीफ ना करता हो। 10th क्लास में दोनों ने जमकर मेहनत की और दोनों की परसेंटेज 90+ रही। लेकिन 11th में आते ही एक लड़की आयशा का एडमिशन होता है और अमर का ध्यान यहीं से भटक जाता है। वह आयशा को अपनी क्रश मानता है। कुछ दिन बाद दोनों की दोस्ती हो जाती है। बाद में दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। इसका गलत प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ता है। कई स्टूडेंट्स ने उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं सुनता। क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए वह अपनी पढ़ाई के प्रति थोड़ा सतर्क हो जाता है और अपनी पढ़ाई को कवर करने की कोशिश करने लगता है। ऐसे में आयशा से उसकी बात होनी कम हो जाती है और फिर एंट्री होती है 3rd पर्सन की। बोर्ड एग्जाम से 3 मंथ पहले आयशा अमर से ब्रेकअप कर लेती है। आयशा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमर की ओर से डीप अटैचमेंट की वजह से वो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता और लास्ट में नतीजा ये होता है कि वो 12th में मैथ के पेपर में 2 नंबर से फेल हो जाता है। तो मेरे भाई बहनों, मैं तो यही कहूँगा कि इस अमर की तरह अटैचमेंट को छोड़कर स्टडी पर फोकस करना सबसे बेटर है। बाकी आप खुद ही समझदार हो। अमर के जैसा आपका हाल हो इससे पहले ही होशियार हो जाओ। नंबर 4, प्रोक्रास्टिनेशन। मैं अपने स्कूल टाइम से अब तक न जाने कितने स्टूडेंट्स से मिला हूँ जो सेमेस्टर स्टार्ट होते ही कहते हैं नेक्स्ट मंथ से पढ़ूंगा, फिर कहेंगे 15 अगस्त से पढ़ूंगा, फिर कहेंगे 5 सितंबर,
दीपावली, न्यू ईयर और 26 जनवरी के बाद पढ़ाई करेंगे। ऐसा करते करते एग्जाम के दिन तक कभी पढ़ाई नहीं कर पाते और लास्ट में भगवान भरोसे होकर एग्जाम देने जाते हैं और बेकार के मार्क्स लाते हैं। जबकि टॉपर्स का माइंडसेट ही अलग होता है, वे किसी भी काम को तुरंत करते हैं, मोस्टली अगर वो काम स्कूल और स्टडी से रिलेटेड है तो। अगर आपको भी अच्छे नंबर से पास होना है तो कसम खा लो आज से ही काम को टालने की आदत को छोड़ दोगे। स्टडी से रिलेटेड किसी भी टास्क को तुरंत पूरा करने की कोशिश करोगे, इससे आप अपनी तैयारी में एक अलग ही पंख लगा पाओगे और आप पाओगे कि बोर्ड एग्जाम तक आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर पा रहे हो। नंबर 5, रॉन्ग फ्रेंड सर्कल। साइकोलॉजी कहती है आप मुझे अपने 3 सबसे करीबी दोस्तों का नाम बता दो, मैं बता दूंगा कि आप अपनी लाइफ में कितना सक्सेस हो पाओगे। ये कोई जादू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल सही हूँ, क्योंकि आप अपनी लाइफ में क्या कर पाओगे और कितना सक्सेस हो पाओगे इसका सीधा कनेक्शन फ्रेंड साइकिल से होता है। अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे तो आप सक्सेसफुल बनोगे, और अगर बेरोजगार और फालतू में टाइम वेस्ट करने वालों के साथ रहोगे तो वैसे ही बनोगे। इसलिए मेरे भाई, अगर आप अपनी लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो तो अपने आप को अपने ड्रीम के प्रति सतर्क करो और अपने आसपास उन्हीं लोगों को रहने दो जो अपने ड्रीम के प्रति सतर्क हैं और अपने काम के प्रति सतर्क हैं। जब आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहोगे तो वो लोग आपको अपने ड्रीम तक पहुंचने में पुश करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी इन मिस्टेक से दूर रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।